आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ये पत्र जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी का ये पत्र है और ये पत्र अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के लिए लिखा गया है। इस पत्र के डेट की बात करें तो 16 अप्रैल 2025 यानी कल के डेट में ये पत्र लिखा गया है। पत्र के विषय की बात करें तो परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों कक्षा 6 से 8 तक में ग्रीष्मकालीन शिविर अर्थात समर कैंप आयोजित किए जाने के संबंध में ये पत्र लिखा गया है। महानिदेशक महोदय ने इस पत्र में लिखा है, अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में दिनांक 20 मई 2025 से 15 जून 2025 के मध्य ग्रीष्मावकाश निर्धारित किया गया है। ग्रीष्मावकाश के दौरान परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विशेषकर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले अधिकांश बच्चे अपने घरों में ही रहते हैं। बच्चों के लिए नए अनुभव की खोज करना, नए दोस्त बनाना और खेल खेल में कुछ करके सीखने का यह सही समय है। ग्रीष्मावकाश में समर कैंप का आयोजन कर सार्थक एवं रचनात्मक वातावरण का सृजन किया जा सकता है। समर कैंप एक संरचित और आकर्षक वातावरण प्रदान करता है जहां बच्चे जीवन कौशल सीख सकते हैं। समर कैंप के दौरान बच्चे विद्यालय में होने वाली नियमित पढ़ाई से भिन्न रोचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं तथा विभिन्न सामाजिक कौशलों का विकास कर सकते हैं। आगे बताया गया है कि तत्क्रम में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों कक्षा 6 से 8 के बच्चों के समग्र विकास हेतु दिनांक 21 मई से 25 जून 2025 के मध्य 3 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन शिविर अर्थात समर कैंप आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है। अतः परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों कक्षा 6 से 8 में समर कैंप के आयोजन हेतु जनपदों को निर्देश प्रेषित किए जाने के संबंध में शासन की सुविधा हेतु शासनादेश का आलेख एवं प्रस्ताव संलग्न कर प्रेषित है। आगे बताया गया कि अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार शासनादेश निर्गत कराने का कष्ट करें। भौदिया कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये समर कैंप आयोजित करने के लिए आदेश दिए गए हैं। समर कैंप में क्या उद्देश्य है समर कैंप के, इसमें क्या क्या आपको गतिविधियां करनी है और किसको कितना मानदेय मिलना है, आइए इस संदर्भ में अगले पेज पे चलते हैं और वहां इन सारी चीजों को स्पष्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ इस पेज पर आप देख पा रहे हैं परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन शिविर अर्थात समर कैंप आयोजित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव दिया गया है। तो इस प्रस्ताव को हमने महानिदेशक महोदय के पत्र में आपको पढ़ के बताया है। आपने समझा है कि प्रस्ताव क्या रखा गया है। आगे हम आपको उद्देश्य इसका बताते हैं। यहाँ इस समर कैंप का पहला उद्देश्य ये बताया गया है कि बच्चों की रुचि के अनुरूप सीखने के आनंददायक अनुभव प्रदान करना एवं रचनात्मकता विकसित करना। दूसरा उद्देश्य है छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास एवं जीवन कौशल का विकास करना। तीसरा उद्देश्य है शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना। चौथा उद्देश्य है बच्चों में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की समझ विकसित करना। पांचवा उद्देश्य है ग्रीष्मावकाश में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्र छात्राओं को सक्रिय रखना। और लास्ट जो छठवां उद्देश्य है वो है खेलकूद, कला, विज्ञान और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पे ये उद्देश्य निर्धारित किया गया है। समर कैंप का आयोजन किस प्रकार से करना है उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पहले निर्देश में बताया गया है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों अर्थात कक्षा 6 से 8 में दिनांक 21 मई से 15 जून 2025 के मध्य समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। दूसरे निर्देश में बताया गया है कि प्रतिदिन समर कैंप की जो अवधि होगी वो अधिकतम 3 घंटे अर्थात प्रातःकाल 7:30 बजे से 10:30 बजे तक की होगी। स्थानीय आवश्यकताओं व परिस्थितियों के दृष्टिगत समर कैंप की समयावधि का निर्धारण किया जा सकता है। अर्थात जो ये 3 घंटे का समय है स्थानीय परिस्थिति और आवश्यकता को देखते हुए इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तीसरे बिंदु में बताया गया है कि विद्यालयों के शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं स्व प्रेरित शिक्षकों द्वारा ग्रीष्मावकाश में बच्चों के साथ समर कैंप का आयोजन किया जाए। समर कैंप में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु समुदाय के स्व प्रेरित स्नातक छात्र छात्राओं, एनसीसी प्रमाण पत्र धारक का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा स्थानीय स्तर पर सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। चौथे बिंदु में बताया गया है कि एक समर कैंप के संचालन हेतु 2 कार्मिक अर्थात अनुदेशक एवं शिक्षा मित्र नियोजित किया जाएगा। समर कैंप के संचालन हेतु उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों द्वारा योगदान दिया जाएगा। परिषदीय उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय में अनुदेशक की अनुपलब्धता की स्थिति में समर कैंप के संचालन हेतु संबंधित कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र तथा यथावश्यकता अनुसार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के निकटस्थ प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र को नियोजित किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा विद्यालय है जहां अनुदेशक नहीं है तो ऐसे में उस विद्यालय के शिक्षा मित्र को यहाँ पे नियोजित किया जाएगा और वहां पे शिक्षा मित्र भी नहीं है तो फिर निकटस्थ जो प्राथमिक विद्यालय होंगे वहां के शिक्षा मित्र को इसमें नियोजित कर लिया जाएगा और इस तरह से
समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। अब इस संदर्भ में आगे बताया गया है कि उक्तानुसार समर कैंप के संचालन हेतु विद्यालयों एवं नियोजित किए जाने वाले 2 कार्मिकों अर्थात अनुदेशक एवं शिक्षा मित्र की सूची संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 5 मई 2025 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। आइए दोस्तों इस आदेश के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों इस आदेश के अगले पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ 5वें बिंदु में बताया गया है कि समर कैंप में प्रतिभाग करने वाले बच्चों के अभिभावकों से उनकी सहमति प्राप्त करते हुए अभिभावकों को भी समर कैंप से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। अभिभावकों को इस बात के लिए भी प्रेरित किया जाए कि कैंप की गतिविधियों के उपरांत भी घर पर उनके द्वारा बच्चों के साथ चर्चा परिचर्चा की जाए ताकि सकारात्मक भावात्मक जुड़ाव सुदृढ़ हो सके। छठे निर्देश में बताया गया है कि समर कैंप के अंतर्गत विभिन्न रोचक गतिविधियां कराई जा सकती हैं। इसका निर्धारण समर कैंप आयोजित करने वाले शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों द्वारा किया जाएगा। उक्त के संबंध में सुझावात्मक गतिविधियों की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। प्रेषित की जा रही सूची में से सुविधानुसार गतिविधियां कराई जा सकती हैं। गतिविधियों का चयन बच्चों की आयु व रुचि को ध्यान में रखते हुए किया जाए। 7वें बिंदु में बताया गया है कि समर कैंप में गतिविधियों को सम्मिलित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि सभी बच्चों को प्रतिभाग करने व कार्य करने के समान अवसर प्राप्त हो सके। 8वें निर्देश में बताया गया है कि समर कैंप के दौरान गर्मी, लू, हीट वेव से बचाव के लिए समस्त रक्षोपाय अवश्य सुनिश्चित कराए जाएं, जिससे कि बच्चों को गर्मी, उच्च तापमान एवं हीट वेव के दुष्प्रभाव से सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस संबंध में बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक भी किया जाए। अगले बिंदु की बात करें, तीसरे बिंदु की, तो यहाँ वित्तीय प्रावधान क्या होंगे उसके बारे में बताया गया है। वित्तीय प्रावधान आइए देख लेते हैं। वित्तीय प्राविधान में सबसे पहले ये बताया गया है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय कक्षा 6 से 8 में अनुदेशकों तथा शिक्षा मित्रों के सहयोग से समर कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को उक्त अवधि के लिए 6,000 रुपए का मानदेय देय होगा। अर्थात इस अवधि में जो आप ड्यूटी करेंगे, जो समर कैंप का आयोजन करेंगे, उसके लिए 6,000 रुपए आपको मानदेय दिया जाएगा। दूसरे बिंदु में यह बताया गया है कि समर कैंप में प्रतिभाग करने वाले बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अर्थात गुड़ चिक्की, बाजरे का लड्डू, रामदाना लड्डू, गुड़ चना, लैया पट्टी की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए सुसंगत दिशा निर्देश मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत किए जाएंगे। तीसरे बिंदु में बताया गया है कि समर कैंप के संचालन हेतु यथावश्यक स्टेशनरी आदि के व्यय हेतु समर कैंप के संचालन वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों कक्षा 6 से 8 के लिए 2,000 रुपए की धनराशि समग्र शिक्षा के सुसंगत मद से राज्य परियोजना निदेशक द्वारा प्रेषित की जाएगी। चौथे बिंदु की बात करें तो यहाँ बताया गया है कि समर कैंप में योगदान देने वाले अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की उपस्थिति संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक को दिनांक 20 जून 2025 तक उपलब्ध कराई जाएगी। तदनुसार प्रमाणित उपस्थिति के आलोक में अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों को भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। लास्ट 5वें बिंदु में यह बताया गया है कि समर कैंप के आयोजन की ट्रैकिंग प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिसके संबंध में सुसंगत दिशा निर्देश राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत किए जाएंगे। कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इन सारी चीजों को देखने के बाद निष्कर्ष तो यही है कि जो हम लोग का ग्रीष्मावकाश 20 मई को होगा, तो 20 मई से 15 जून तक हमारा ग्रीष्मावकाश होता है। इस तरह से 21 मई से यहाँ पे समर कैंप लगाने की बात हो रही है, जो कि 15 जून यानी ग्रीष्मावकाश के अंतिम दिवस तक चलेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे शिक्षा मित्र साथी जो हैं और अनुदेशक साथी हैं, इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी और मानदेय के रूप में इन्हें 6,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 2,000 रुपए स्टेशनरी के दिए जाएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो समर कैंप है वो प्राइमरी अर्थात कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि विभाग की खबरें आपको टाइम टू टाइम यहाँ से मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।